हेलो एंड वेलकम टू स्टॉक वॉच। मैं हूं शुजा कुरैशी और मैं हूं शहबाज अशरफ। आज हम गंदारा ऑटोज़, गंदारा इंडस्ट्रीज़, एयरलिंक और दी ऑर्गेनिक मीट कंपनीज को आमतौर पर टॉमसिल कहते हैं, उनके रिजल्ट्स का रिव्यू करेंगे। एंड वील स्टार्ट विद गंदारा ऑटोज़। इस पर हमने काफ़ी पहले ही बात की है, तो लेट्स जस्ट गेट स्ट्रेट टू द रिजल्ट्स। फोर्थ क्वार्टर की अर्निंग्स पर शेयर कंसोलिडेटेड बेसिस पे 31.96 रही, विच इज़ अप 51% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और इसने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स के साथ 10 रुपीज़ का डिविडेंड भी अनाउंस किया। फुल ईयर की अर्निंग्स बनती हैं 71.85, विच इज़ अप 11.2 टाइम्स ईयर ऑन ईयर। और इस तरह से जो ऑफ कोर्स जो फोर्थ क्वार्टर में डिविडेंड अनाउंस किया वो फुल ईयर का डिविडेंड है, दैट इज़ 10 रुपीज़ पर शेयर। अगर हम फोर्थ क्वार्टर की हाईलाइट्स चेक करें तो नेट सेल्स वर अप 152% क्वार्टर ऑन क्वार्टर टू 19.2 बिलियन रुपीज़। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस वर अप बाय 268% और ये 265 मिलियन रुपीज़ के रहे। और ग्रॉस मार्जिन्स में 4 परसेंटेज पॉइंट्स की कमी हुई और ये 17% रहे। नाउ शहबाज, रिज़ल्ट्स तो खैर आप बताएंगे ही, लोग ये जानना चाहेंगे कि क्या रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं हैं? जो हमने प्राइस जहाँ गई थी अराउंड 633 का हाई बना था और उसके बाद फिर हमने देखा कि ये 600 रुपये से भी नीचे ट्रेड कर रहे हैं उसके बाद। अगर आप देखिए रिजल्ट्स ओवरऑल वाज इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस। आई थिंक इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ एक है, आई थिंक ये जिक्र नहीं हुआ रिगार्डिंग इम्पेयरमेंट। इन्होंने अगर आप देखें तो इनके पास पहले चेरी की डिस्ट्रीब्यूशन थी, वो आई थिंक अब इनकी ख़त्म हो गई, राइट। तो अगर उसका आप देखें इस क्वार्टर कंपनी ने तकरीबन 400 मिलियन रुपीज़ बुक करें इम्पेयरमेंट की, जिसकी वजह से जो अगर अर्निंग्स इम्पैक्ट देखें बिफोर टैक्सेशन वो 7 रुपये का आता है। तो अगर क्वार्टर की अर्निंग तकरीबन 32 रुपीज़ की आई है अप्रॉक्सीमेटली, अगर हम ये चीज़ ऐड कर लें 39 बन जाती है। सो अब ओवरऑल रिजल्ट देखें सीक्वेंशियली तो हमें पता था कि ऑफकोर्स इस जो क्वार्टर होगा ये ज़बरदस्त आएगा इन टर्म्स ऑफ सेल्स, बिकॉज सारा जो इम्पैक्ट है T9 का जो जिसमें यूफोरिया क्रिएट हुआ था वो मैंने देखा कि इस क्वार्टर बुक हुआ। अगर तकरीबन इस क्वार्टर की सेल्स तकरीबन 19 बिलियन की है, ऑलमोस्ट 13 से 14 अरब रुपये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि T9 से आए होंगे। मगर आई थिंक तो ओवरऑल येस ये क्वार्टर वाज आई थिंक इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस। मगर अगर हम मार्जिन्स देखें, मार्जिन्स लास्ट क्वार्टर तकरीबन 21% के थे और 17% के मार्जिन इस क्वार्टर आए। तो ऑफकोर्स ये सारा इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ न्यू लॉन्च एंड न्यू स्टिफ कॉम्पिटिशन, प्राइसेस एंड मार्जिन ऑन द लोअर साइड थी T9 के। सो येस द रिजल्ट वाज वेरी आई थिंक एक्साइटिंग। आई थिंक इससे एक्साइटिंग बात जो गोइंग फॉरवर्ड है, अगर हम देखें कि यार पहले जो आई थिंक अब ये लोग सवाल ये पूछते हैं कि कितनी T9 अगले क्वार्टर बिक सकती हैं या T9 की बुकिंग्स क्यों बंद हुई हुई। अगर आप और अगले क्वार्टर से आपकी मुराद ये कि अब ये जो फर्स्ट क्वार्टर ख़त्म हो गया बिल्कुल, अगर आप फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स अगर थोड़ा एनालाइज हम करते हैं, अगर हम देखें कि अगर आप देखें जैन में लॉन्च हुई गाड़ी और तकरीबन ये जैन में इसकी बुकिंग स्टार्ट हुई थी, फिर दोबारा ये बंद हो गई थी, फिर दोबारा जाके आई थिंक अप्रैल और मई में इसकी दोबारा बुकिंग हुई और फिर दोबारा बंद हो गई और अभी तक बुकिंग इसकी बंद है। अच्छा, बंद होने की वजह ये बता दें। अच्छा, बंद होने की वजह ये थी कि इनिशियली कंपनी के पास कैपेसिटी तो 6000 है, बट इनिशियली कुछ प्लांट में कुछ टीथिंग इशूज़ थे इसकी वजह से, और द डिमांड वाज मच हायर देन एक्सपेक्टेशन, जिसकी वजह से इनको बुकिंग बंद करनी पड़ी बिकॉज डिलीवरी टाइम बढ़ रहा था। ऑफकोर्स डिलीवरी टाइम बढ़ रहा था और ऑफकोर्स नया प्लान था, नई चीज़ें थी, तो यस दे हैड टू सी बिफोर ताकि डिलीवरी आपकी अच्छी हो। अगर आप देखें इस क्वार्टर अप्रॉक्सीमेटली एग्जैक्ट नंबर तो नहीं है, तकरीबन गंदारा ऑटोमोबाइल ने तकरीबन 1400 गाड़ियाँ बेची होंगी, राइट। और बुकिंग इसकी 4000 की थी। और हमने आज कुछ डीलर्स से बात करी, हमें ये मालूम हुआ है कि सितंबर एंड तक इनने तकरीबन 3100 गाड़ियाँ बेच दी हैं। तो इसका ये मतलब है तकरीबन जो फर्स्ट क्वार्टर FY26 में देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये क्वार्टर भी तकरीबन 15 से 1600 यूनिट्स T9 के बेचेंगे। अगर ये T9 के यूनिट्स बेचते हैं तो हमने जो सेल्स लास्ट क्वार्टर देखी थी 19 अरब की, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये क्वार्टर भी उसी तरह की सेल्स आ सकती हैं। सो येस अच्छी ये बात है कि पहला क्वार्टर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुड बी वेरी रोबस्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ हायर T9 नंबर्स, और बाकी की जो नंबर्स हम देख रहे हैं भले वो X200 जैक के जो ब्रांड्स हैं वो भी अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सो ऑफकोर्स अगर मार्जिन ऑन द लो साइड भी रहते हैं बट वॉल्यूम ऑन द हायर साइड रहती हैं। सो गिवन द यूफोरिया जो हमने देखा था, अगले 2 क्वार्टर्स हमें लग रहे हैं कि येस कुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर गंदारा ऑटोमोबाइल। सो जो पूरे साल की लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि 90 से 100 रुपये अर्निंग्स कर देगा। अगर हम एज्यूम करें कि फर्स्ट हाफ FY26 में अगर अर्निंग्स तकरीबन 70 रुपये हो जाती है, 60 रुपये हो सकती है, तो देयर इज़ अ हायर चांसेस कि पूरे साल ही तकरीबन 90 से 100 रुपये अर्निंग क्लोज कर सकता है। तो अगर आप स्टॉक देखें फिलहाल आई थिंक 600 रुपये का चल रहा है, तो तकरीबन अंडर 6 टाइम मल्टीपल है, 600 से नीचे ही है, 590 के पास आज भी क्लोजिंग हुई है। ऑफकोर्स तो आई थिंक अगर 100 रुपये की अर्निंग है तो हमें लगता है कि यहाँ से
अगर इस तरह के अच्छे नंबर्स आते रहेंगे तो ये चीज़ अच्छी हो सकती है। अच्छा, एक और कंसर्न था शहबाज, जो मार्केट में र्यूमर्स बहुत थी, वो अब ज़ाहिर है कि कॉर्पोरेट ब्रीफिंग होगी तो उसमें पूछा जाएगा सवाल मैनेजमेंट से, बट क्या बैलेंस शीट ने कुछ ऐसी चीज़ शो की है कि ड्यू टू डिले इन डिलीवरीज इनके कुछ ऑर्डर्स कैंसिल भी हुए? देखिए, अगर आप लास्ट क्वार्टर देखें, जो एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स थे वो 19 बिलियन के थे। अगर आप लेटेस्ट क्वार्टर देखें तकरीबन 12 बिलियन के हो गए। तो लोग इस तरह इम्प्लाई ये कर रहे हैं कि बिकॉज ऑफ लोअर सेल्स में भी नेक्स्ट क्वार्टर इसलिए नंबर नीचे गया है, मगर आई थिंक ये नंबर इसलिए नीचे गया है बिकॉज बुकिंग्स ही बंद हैं। और मोस्ट हाई चांसेस कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक या फर्स्ट 15 डेज़ में दोबारा बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी फॉर 4 व्हील T9। और आई थिंक मार्केट में ये भी न्यूज़ है कि जो 2 व्हीलर्स है वो भी आपकी लॉन्च होगी T9 की, जिसकी वजह से हो सकता है कि 4x2 जो है वो उसकी एक्सपेक्टेशन है कि वो भी शायद एक अच्छा रिस्पॉन्स दे। जहाँ तक प्राइस की बात है, अगर आप देखें जो 4V जो है वो तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख की गाड़ी है, वेयर एज एक्सपेक्टेशंस है कि जो अभी नई लॉन्च होगी वो तकरीबन 20 लाख सस्ती होगी 90 लाख की। सो वी कैन एक्सपेक्ट बिकॉज ऑफ अब मगर एक सवाल ये होता है, लोग इसको कंपेयर करते हैं प्रॉब्ली इंडस के साथ या बाकी मॉडल्स के साथ। आई थिंक अगर आप प्राइस देखें तो प्राइस के लिहाज से एक अच्छी ओवरऑल डिसेंट गाड़ी है। तो यस, आई थिंक इसके लिए एक अच्छी ट्रिगर ये होगा कि इसकी जो नई लॉन्च है वो अक्टूबर में आ जाए और दोबारा बुकिंग रीस्टार्ट हो जाए। मगर हमें ये चीज़ मालूम है डेफिनेटली कि जो पहले यूफोरिया था इस गाड़ी में, तकरीबन जो हम अज्यूम कर रहे थे या तकरीबन 400 से 500 गाड़ियाँ ऑन मंथली बेसिस बिक रही थी, वो एक्सपेक्टेडली है कि वो स्लो डाउन आएगा। वो 200 से 250 पर मंथ हो सकता है। ऑप्शंस बहुत आ रहे हैं, ऑप्शंस बहुत आ रहे हैं। हमें पता है कि बिकॉज ये भी नेक्स्ट ईयर इनकी हाइब्रिड भी आ जाएगी और हवल की भी आई थिंक हाइब्रिड एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट ईयर। तो कंपटीशन बहुत है। सो वी कैन सी यस नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स कैन बी रोबस्ट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड ओवरऑल ये साल हमें लग रहा है कि स्पेशली वो गंदारा ऑटोमोबाइल काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे। ओके, मूविंग ऑन टू गंदारा इंडस्ट्रीज़। फोर्थ क्वार्टर में गंदारा इंडस्ट्रीज़ की अर्निंग्स पर शेयर 38.74 रुपीज़ रही, विच इज़ अब जस्ट 1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और इसने भी 10 रुपीज़ का डिविडेंड अनाउंस किया। फुल ईयर की अर्निंग्स बनती हैं 107.58 रुपीज़, विच इज़ 5.9 टाइम्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर देखा जाए तो फुल ईयर का ऑफकोर्स डिविडेंड 10 रुपीज़ ही है। इसके अगर हम फोर्थ क्वार्टर की हाईलाइट्स चेक करें तो नेट सेल्स वर अप 51% फोर्थ क्वार्टर में 15.5 बिलियन रुपीज़ की रही। टैक्सेशन हमने देखा कि ज़रा ऑन द हायर साइड था, इट वाज अप 70% क्वार्टर टू 865 मिलियन रुपीज़। और ग्रॉस मार्जिन्स के 1 परसेंटेज पॉइंट से कम हुए, 25% रहे। तो अगेन हमने गंदारा इंडस्ट्रीज़ की स्टॉक प्राइस में भी सेलिंग प्रेशर देखा रिजल्ट्स के बाद। थोड़ा सा बताइए। देखिए, रिजल्ट देखें वाज वेरी मच इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस। जो अर्निंग तकरीबन लास्ट क्वार्टर 39 रुपीज़ की थी, ये क्वार्टर ये भी सिमिलर अर्निंग्स आई हैं। मगर आई थिंक जो सेल्स थी मेरे एनालिसिस के मुताबिक तकरीबन हाई एंड थी। मुझे ये लगता है कि प्राइसेस थोड़ी बढ़ी हैं फॉर द क्वार्टर और यूनिट्स भी तकरीबन 18% यूनिट ज़्यादा बेचे थे, इसकी वजह से सेल ऑन द हाई एंड आई। अगर हम ग्रॉस मार्जिन देखें तकरीबन लास्ट क्वार्टर 26% के थे और इस क्वार्टर तकरीबन 25% के आए हैं। सो येस, वी कैन एनालाइज एंड से कि ओवरऑल द रिजल्ट वाज इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस। बट अगला सवाल ये आता है कि गोइंग फॉरवर्ड इसकी अर्निंग्स क्या रहेंगी। अगर ये क्वार्टर 40 रुपये का आया है तो अगले 4 क्वार्टर भी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन पूरे साल की अर्निंग या 3 क्वार्टर मल्टीप्लाई करें तो 160 की बन जाती है। तो ये स्टॉक 900 का चल रहा है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप देखें जुलाई और अगस्त के नंबर्स अगर आप देखें तकरीबन सॉरी स्टॉक 900 का था 900 को तो जो है वो 820 रुपये से भी नीचे क्लोजिंग हुई है वेंसडे को। बिल्कुल, मगर अगर आप देखें 2 महीने जो जुलाई अगस्त के नंबर हैं तकरीबन कंपनी ने बेचे हैं 590 यूनिट्स, राइट। एक महीना जुलाई वो लिटिल ऑन द लोअर साइड, अगस्त का नंबर अच्छा आया था। अब एक्सपेक्ट करेंगे कि देखते हैं नंबर सितंबर का क्या आता है। मगर ये लग रहा है कि अगला क्वार्टर, बिकॉज हम अगला क्वार्टर टू रिकॉर्ड अ सिमिलर क्वार्टर, कंपनी विल हैव टू सेल यूनिट्स इन अबव इन एक्सेस ऑफ 500, तो ऑन द लोअर साइड लगता है। सो वी कैन एक्सपेक्ट जो नेक्स्ट क्वार्टर है थोड़ा सा वीक आ सकता है। पर एक और क्वार्टर मतलब फर्स्ट क्वार्टर FY26 का क्वार्टर। मगर एक चीज़ मैं और मेंशन कर दूं, अगर आप देखें सीक्वेंशियली यूनिट्स आर अप 18% बट अर्निंग्स फ्लैट है। उसका जो मेजर रीज़न ये है कि ग्रॉस मार्जिन तो फ्लैट हैं मगर जो टैक्सेशन है वो तकरीबन इस क्वार्टर जो फोर्थ क्वार्टर FY25 है वो 34% आई थी
कंपेयर टू जो थर्ड क्वार्टर था वो तकरीबन 24% आई थी। तो अगर आप टैक्सेशन सिमिलर कर दें टू थर्ड क्वार्टर तो उसकी अर्निंग जो 40 रुपये की है वो तकरीबन 50 रुपये की हो जाती है। सो येस, द रिजल्ट वाज ओवरऑल इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस। हमें यही ट्रैक करना पड़ेगा कि वॉल्यूम्स गोइंग फॉरवर्ड कैसे आते हैं। अगर वो नंबर्स काफ़ी अच्छे आते रहे या ऑन द हायर एंड आते रहे, सो वी कैन एक्सपेक्ट अ सिमिलर क्वार्टर गोइंग फॉरवर्ड। अच्छा, इसमें लोग बहुत बात कर रहे हैं कि रेकॉर्ड डेक की वजह से जो है इनकी यूनिट्स जो हैं बेहतर नंबर्स आ सकते हैं, बट रेकॉर्ड डेक इज़ फार अवे। सो अब जैसा आपने भी बताया कि अगर इनको मैच करना है सिक्वेंशली तो सितंबर का नंबर बहुत हाई आना पड़ेगा, जो मुश्किल लग रहा है। देखिए, मुझे ये लगता है अगर आप देखें ना इसके लास्ट 2-3 ईयर्स टू एनालाइज करें FY24 एंड 23, वो बहुत लो बेस इफेक्ट थे। ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन ऑन द हाई एंड थी। अगर आप इसका थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड देखें, पिछले 4 से 5 साल जाएं तो ऐसा लगता है कि आफ्टर एवरी 2 ईयर्स नंबर्स रिबाउंड होते हैं, राइट। तो रिप्लेसमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है ट्रक्स की। तो जहाँ तक रिको टेक तो आई थिंक आने में 2-3 साल हैं या 4 साल है, तो उसका इम्पैक्ट हम गोइंग फॉरवर्ड देखेंगे। आई थिंक अगर आप देखें LSM के नंबर्स भी काफ़ी पॉजिटिव आ रहे हैं। लास्ट महीने भी आई थिंक 9% की ग्रोथ थी ईयर ऑन ईयर। आई थिंक कॉन्फिडेंस है, इकोनॉमी, सब चीज़ें हैं, हम मिनरल एक्टिविटीज़ देख रहे हैं, तो ओवरऑल इम्पैक्ट है। कुछ होता थोड़ा बहुत एक्टिविटी रिकोडेक में हो रही, थोड़ी बहुत एक्टिविटी माइनिंग फ्रंट में हो रही हो, थोड़ी बहुत एक्टिविटी कंस्ट्रक्शन साइड में हो रही हो, तो एक ओवरऑल इम्पैक्ट है। आई थिंक मैं इस तरह को समाप्त करूँगा कि लो बेस इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था। अगर आप ये देखें कि 2 क्वार्टर पहले, फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर FY25 में तकरीबन कंपनी सिर्फ 500-550 यूनिट्स बेच रही थी। थर्ड क्वार्टर में जाके 900 प्लस हो गए, फोर्थ क्वार्टर में 1000 प्लस हो गए। सो ऑफ कोर्स हमें देखना ज़रूरी है कि ये नंबर स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा, नंबर्स ट्रक्स के ऊपर नीचे होते हैं। सो येस, वी नीड टू ट्रैक द नंबर्स और वही अर्निंग्स गोइंग फॉरवर्ड डिटरमिन करेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। ओके, मूविंग ऑन टू एयरलिंक। और एयरलिंक की फोर्थ क्वार्टर की अर्निंग्स पर शेयर कंसोलिडेटेड बेस पे ₹4.79 रही, विच इज़ अप 3.5 टाइम्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। ऑफ कोर्स ये रिजल्ट वाज बेटर देन मार्केट एक्सपेक्टेशन, और फोर्थ क्वार्टर में इन्होंने रिजल्ट्स के साथ ₹4.5 का डिविडेंड भी अनाउंस किया। फुल ईयर की अर्निंग्स बनती हैं ₹12.01, विच इज़ अप 3% ईयर ऑन ईयर, और इस तरह से पूरे साल का डिविडेंड जो है वो ₹7 बनता है, बिकॉज ₹2.5 ऑलरेडी ये दे चुके थे। अगर एयरलिंक की हम फोर्थ क्वार्टर की हाईलाइट्स पे नज़र डालें तो नेट सेल्स में हमको कमी नज़र आई 33% की, ये 18.8 बिलियन रुपीज़ रहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वर नेगेटिव 31 मिलियन रुपीज़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और ये रिक्लासीफाई किया है इन्होंने इसको इनटू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और ग्रॉस मार्जिन्स वर अप 4 परसेंटेज पॉइंट्स टू 14%। तो ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा भी कि रिजल्ट्स वर बेटर देन मार्केट एक्सपेक्टेशन। आई थिंक डिविडेंड भी अच्छा इन्होंने दिया है, बट थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि जो रिक्लासीफाई किया है इसका क्या मतलब है। देखिए, आप पहली चीज़ तो आप सेल्स देखें ना, सेल्स आर डाउन 33% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। दैट्स अ सिग्निफिकेंट नंबर। अगर हम देखें, हमें ऐसा इनिशियली लग रहा है कि येस दे आर लूजिंग ऑन मार्केट शेयर, बिकॉज अगर आप ट्रैक करें जो मोबाइल के नंबर्स आते हैं सेल्स के प्रोडक्शन में, वो इतने नीचे नहीं है, तकरीबन 13% नीचे हैं, वेयरएज कंपनी की सेल्स आर डाउन 33%। एक एक्साइटिंग चीज़ में ये हुई कि येस सेल्स आर डाउन 33% बट मार्जिन आर अप फ्रॉम अगर आप देखें लास्ट क्वार्टर मार्जिन 10% के थे और इस क्वार्टर मार्जिन 14% के आ सकते हैं। तो एक रीज़न जो समझ आता है कैन बी हायर यूनिट्स ऑफ फ्लैगशिप ब्रांड्स या विच आर मोर एक्सपेंसिव ब्रांड, या स्मार्टफोन्स जो हम समझते हैं विच आर हायर मार्जिन प्रोडक्ट्स कंपेयर टू 2G फोन्स। अगर आप रेशो देखें ओवरऑल हमारी इकोनॉमी में 2G और स्मार्टफोन को 50-50% ही है, मगर लगता है इस क्वार्टर स्पेशली एयरलिंक ने ज़्यादा बेचे हैं फ्लैगशिप फोन्स। मगर देखें, जहाँ तक अर्निंग्स की बात है ना, अर्निंग्स तो हम देख रहे हैं कि इट्स अप टू 4.79 कंपेयर टू 1.35। बस में कुछ एलिमेंट अगर आप देखें, सेल्स डाउन है, मार्जिन ऊपर है, बट रिक्लासिफिकेशन आपने मेंशन करी एडमिन एक्सपेंसेस की, नेगेटिव 31 मिलियन का इसका इम्पैक्ट है, और लास्ट क्वार्टर ये चीज़ तकरीबन 450 मिलियन की थी, तो इसी का इम्पैक्ट तकरीबन रुपए का आ जाता है। अगर आप एक और एलिमेंट देखें इसकी, जो अदर इनकम है, अदर इनकम इज़ अप 376%। इस क्वार्टर तकरीबन 450 मिलियन की अदर इनकम इन्होंने बुक करी है, और लास्ट क्वार्टर ये अदर इनकम तकरीबन अंडर 100 मिलियन थी। सो अगर इनके कैश बैलेंस देखें तो ये जस्टिफाई नहीं करती कि इनकी अदर इनकम इतनी आनी चाहिए। आई थिंक अकॉर्डिंग टू सम एनालिस्ट, ऑफ कोर्स ये डिटेल उसी वक्त मालूम चलेगी जब इसकी क्लैरिटी आएगी हमें, जब बुक्स की डिटेल्स आएंगी। इसमें ऐसा लग रहा है कि इनकी जो इनकी सब्सिडरी कंपनी है एयरलिंक की सेलेक्ट, उसको शायद इन्होंने लोन दिया है, तो वहाँ कुछ इंटरेस्ट इनकम शायद इन्होंने बुक करी है, और शायद कुछ रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी है जो या टावर है उन्होंने यहाँ बुक करा है।
बट आई थिंक क्लैरिटी उसी वक्त हमारे पास आएगी जब इसके डिटेल अकाउंट्स आएंगे. बट ओवरऑल येस सेल्स वर डाउन, मार्जिन वर अप, बट आई थिंक रिजल्ट्स देखें ओवरऑल वीक था. अगर आप जो वन ऑफ इसमें हम चीज़ें देख रहे हैं वो हटा दें तो अर्निंग्स काफ़ी ऑन द वीकर साइड हमें लग रही हैं. आई थिंक एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं हाईलाइट या मेंशन कर देता हूँ. अगर आप क्वार्टर देखें सेल्स आर डाउन 33% और ईयर ऑन ईयर जो FY25 बेसिस है 12 महीने की सेल्स आर डाउन 20%. अब सेल्स क्यों डाउन है? बिकॉज ऑफ हाई बेस इफेक्ट, और हमें ये भी पता चला है कि बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट जो एक साल पहले बहुत ज़्यादा थी तो लोगों की परचेसिंग पावर काफ़ी हिट हुई है. सो गोइंग फॉरवर्ड फॉर एडिंग टू रिकॉर्ड सब्सटैंशियल अर्निंग्स ग्रोथ हमें वॉल्यूम देखनी पड़ेगी. हम देखते हैं कि जो इनिशियल जो जुलाई अगस्त के नंबर्स हैं काफ़ी डिसेंट आए हैं. अब ये नंबर्स कैसे रहते हैं वही चीज़ डिटर्मिन करेगी इसकी प्रॉफिटेबिलिटी गोइंग फॉरवर्ड कैसी होगी ओवरऑल. अच्छा, इसके अलावा एयरलिंक का एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन का नोटिस भी आया. ये अपनी फैसिलिटी जो है वो मूव कर रहे हैं टू एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है सुंदर ग्रीन, और वहाँ पे इनको उन्होंने कहा है कि वो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हो जाएगा, कैलेंडर ईयर, और फिर वहाँ पे इनको आई थिंक टैक्स इंसेंटिव भी है. देखिए डेफिनेटली आई थिंक इसका नोटिस कल ही आया था एक 1 डे, तो उसमें यस मेंशन चीज. अब देखें अब जहाँ आप मेंशन कर रहे हैं कि अपनी पूरी फैसिलिटी शिफ्ट कर देंगे, आई थिंक दैट्स डाउटफुल, बट देयर इज़ अ हायर प्रोबेबिलिटी कि काफ़ी शिफ्टिंग हो जाएगी फ्रॉम पंजाब जो भी स्पेसिफिक इनका एरिया है टू सुंदर ग्रीन सुंदर स्टेट. तो यस वी कैन एक्सपेक्ट कि कुछ टैक्स सेविंग होएगी ओवरऑल. और आई थिंक देखें इससे ये चीज़ नज़र आती है कि जो कंपनी की ऐसे ग्रोथ ड्राइवर्स है स्पेशली एक्सपोर्ट के साइड पे, हम सबको मालूम है कि यस दे विल बी सेलिंग एसर्स लैपटॉप्स, दे विल बी इवन एक्सपोर्टिंग इट, और दूसरे इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स इनके पास हैं और असेंबलिंग राइट्स हैं ऑफ Xiaomi टीवी के, तो उसकी वजह से हम देखेंगे कि कंट्रीब्यूशन जो होगी वो आगे जाके बढ़ेगी. तो फिलहाल जो कंट्रीब्यूशन है ऑफ इन एयरलिंक मोबाइल की सबसे ज़्यादा है. गोइंग फॉरवर्ड दे आर डाइवर्सिफाइंग द प्रोडक्ट मिक्स. तो ये सब नज़र आ रहा है कि यहाँ एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी है जिसकी वजह से दे नीड मच लार्जर स्पेस. और गोइंग फॉरवर्ड एक्सपोर्ट अगर यहाँ से बढ़ते हैं तो यहाँ से कंपनी के लिए अच्छा होगा. मगर आई थिंक एक और बात हमने प्रीवियसली देखी थी कि एयरलिंक कम्युनिकेशन दे वांटेड सम एक्सपोर्ट पॉलिसी, राइट, एक्सपोर्ट रिबेट पॉलिसी. तो इनिशियली ये था कि शायद अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो कुछ इनको इंसेंटिव चाहिए होंगे, तो देखते हैं गवर्नमेंट वो कब इंसेंटिव लाती है और वो कितना एक्सपोर्ट करती है गोइंग फॉरवर्ड. Okay, now moving on to our last stock for the day, the organic meat company Thomson. इसके अगर हम रिजल्ट्स देखें फोर्थ क्वार्टर के कंसोलिडेटेड बेसिस पे इनका लॉस आया है 16 पैसे का, और इन्होंने 10% बोनस अनाउंस किया. फुल ईयर की अर्निंग्स बनती है ₹2.41. ये हमने ऑलरेडी जो बोनस इन्होंने अनाउंस किया उसको हमने एक्स करके ये प्राइस ये अर्निंग्स निकाली है ₹2.41 की, विच इज़ डाउन 13% ईयर ऑन ईयर. और पूरे साल का ऑफ कोर्स ये बोनस ही है जो अनाउंस हुआ है. इसके अगर हम फोर्थ क्वार्टर की हाइलाइट्स चेक करें तो नेट सेल्स में 17% की कमी हमको नज़र आई. ये 2.68 बिलियन रुपीज़ की रही. इम्पेयरमेंट इन्होंने बुक किया है 78 मिलियन का ट्रेड डेट्स पे, और ग्रॉस मार्जिन्स पर डाउन 3.8 परसेंटेज पॉइंट्स टू 6.2%. सो फोर्थ क्वार्टर में तो ऑफ कोर्स लॉस आया है. बताएं क्यों, क्या रीज़न था? देखिए अगर आप देखें सीक्वेंशली सेल्स आर डाउन 17% क्वार्टर एंड क्वार्टर, पर आई थिंक जो थोड़ी और अलार्मिंग चीज़ है वो आपके मार्जिन्स है. अगर आप मार्जिन्स देखें इस क्वार्टर सिर्फ 6.2% के हैं कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर तकरीबन 10% के थे. देखिए अगर हमें ये समझना है कि येस वाई सेल्स आर डाउन, अब ये लग रहा है कि येस दे आर लूजिंग ऑन सम मार्केट शेयर व्हेन इट कम्स टू एक्सपोर्ट्स. अगर आप 9 मंथ्स के नंबर देखें जो कंट्रीब्यूशन तकरीबन एक्सपोर्ट का 46% था, दैट इज़ डाउन टू 4%, राइट. सो हमें ये पता है कि एक्सपोर्ट एंड में आई थिंक मार्जिन थोड़े ज़्यादा थे. दे वर अर्निंग हायर मार्जिन्स कंपेयर टू लोकल सेल्स. और अब ये चीज़ हो रही है कि कंपनी की शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम एक्सपोर्ट टू लोकल सेल्स, तो लोकल सेल्स में स्टिफ कंपटीशन है. सो गोइंग फॉरवर्ड हमें, बिकॉज वेयर एज ऑन द अदर हैंड अगर हम रिसेंट नोटिस देखें द कंपनी के बहुत सारे आए हैं, दे ट्राइंग टू penetrate into different markets, whether it's China, Europe, Far East Asia, everywhere. So अगर आप देखें अगर आप जो recent notices आए हैं तो वो अगर आपकी sales cumulate करें तो तकरीबन 12 बिलियन की बनती है. तो हम expect कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड जो इनिशियली इनका फोकस टुवर्ड्स एक्सपोर्ट्स था वो दोबारा रिग्नाइट होगा गोइंग फॉरवर्ड, और इसकी वजह से कंपनीज़ की अर्निंग गोइंग फॉरवर्ड जाके बढ़ सकती है. आई थिंक एक चीज़ हमें यहाँ हाईलाइट करनी पड़ेगी, इसके मार्जिन्स क्यों भी नीचे आए. अगर फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट में अगर इनका एक्सपोर्ट शेयर भी कम हो रहा है और लोकल सेल्स भी बढ़ रही है बट मार्जिन कम हो रहा है, आई थिंक दे नीड टू ऐड वैल्यू टू द प्रोडक्ट्स. अगर सिंपल अगर ये बीफ बेच रहे हैं, फ्रोजन बीफ बेच रहे हैं, जो एक वैल्यू एडिशन नहीं है, बाकी लोग भी कर रहे होंगे, इस वजह से मार्जिन तो लोअर साइड है. अच्छा जहाँ तक आपने ट्रेड डेट्स की बात करी, ट्रेड डेट्स देखें इस क्वार्टर तकरीबन 73 मिलियन के आए हैं कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर जो ऑलमोस्ट ज़ीरो थे.
लास्ट ईयर 35 मिलियन थे। पूरे साल के ट्रेड डेट्स जो बैड डेट्स हमने प्रोवाइड करें वो तकरीबन 158 मिलियन रुपीज़ के हैं, जो तकरीबन रुपया बनता है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स इम्पैक्ट। तो आई थिंक ये चीज़ कंसर्निंग है। इस पर मज़ीद क्लैरिटी उसी वक्त मिलेगी जब इसके डिटेल अकाउंट्स आएंगे ओवरऑल। मगर अगर आप एक और चीज़ एनालाइज करें, अगर आप ओवरऑल देखें ऑन इन फुल ईयर बेसिस, स्पेशली FY25 बेसिस में देखें, सेल्स आर अप तक 19%, whereas margins are down, gross profit is down 19%. सो जो मार्जिन जो लास्ट ईयर FY24 में 13.4% के थे, वो इस साल मार्जिन 9.1% के हो गए। तो मैंने वही जो बात रिट्रेट करूंगा कि इस क्वार्टर में भी ये इम्पैक्ट हमने देखा है, फोर्थ क्वार्टर में, और पूरे साल में ये देखा है जो कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट की थी 46%, वो तकरीबन सिर्फ 4% रह गई है। सो गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक कंपनी विल हैव टू फोकस टुवर्ड्स एक्सपोर्ट जो कर रही है, जिसकी वजह से हम देखेंगे इसके मार्जिन इंप्रूव होंगे ओवरऑल गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है, तो अब ये जो नया साल शुरू हो चुका है, इसका पहला क्वार्टर ख़त्म हो गया, जो आपने भी मेंशन किया कि इनके रिसेंटली मटेरियल नोटिसेस आए हैं जहाँ पे इनको एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिले हैं, तो क्या फुल ईयर की अर्निंग्स क्या एक्सपेक्ट की जा सकती हैं? देखें, अगर आप इस तरह देखें, ये क्वार्टर तो लॉस था, 16 पैसे का लॉस था। उससे अगर आप देखें फुल ईयर में तकरीबन कंपनी ने ₹2.40 दिए आफ्टर बोनस शेयर्स, अगर हम ऐड कर दें तो तकरीबन 60 पैसे की अर्निंग बनती है सीक्वेंशली। अगर आप लास्ट ईयर देखें यही चीज़ तकरीबन 80 पैसे की बनती है। सो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड फ़िलहाल तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली फर्स्ट क्वार्टर में, कि येस इन द सेकेंड हाफ FY26 वी माइट एक्सपेक्ट कि एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ जाए। बट लग ये रहा है कि जो फर्स्ट क्वार्टर होगा वो थोड़ा इससे बेहतर आ सकता है, बिकॉज देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी जो ट्रेड डेट्स इन्हें पूरे साल में इम्पेयर करें वो फर्स्ट क्वार्टर में ना करें, एंड इफ़ देयर इज़ अ हाई कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एक्सपोर्ट साइड तो मार्जिन थोड़े से बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, द रीज़न मैं ये पूछ रहा हूँ शहबाज, बिकॉज वी ऑल नो कि प्राइस बहुत हाई है, ₹70 पे ये ट्रेड कर रहा है, ₹2.41 की अर्निंग्स है, एक्स बोनस इसमें हमने शामिल कर लिया ऑलरेडी। तो अब मतलब क्या अर्निंग्स इस साल जो आ रही हैं वो जस्टिफाई कर रही है करंट प्राइस को? देखिए, मैं आपको इस तरह बताता हूँ। देखें, दिस इज़ अ फूड कंपनी, राइट, बट ये इसका सारा जो कारोबार है B2B बिजनेस है, और कुछ जो बाकी FMCGs हैं वो B2C काम करती हैं। सो अगर आप थोड़ा सा इसको डिवाइड करें, B2B जो कंपनीज होती हैं, जो FMCG कंपनी, उनको मल्टी ऑन द लोअर साइड मिलता है। हम अज्यूम करते हैं कि ओवरऑल सेक्टर का जो FMCG का प्राइस अर्निंग रेशियो है वो तकरीबन 20 टाइम्स है। दैट्स अ क्यूमुलेटिव ऑफ बोथ B2C बिजनेस एंड B2B बिजनेस, राइट। बट जहाँ तक B2B बिजनेस है, अगर अज्यूम करते हैं इसको हम 20 टाइम्स मल्टीपल भी दे देते हैं, और अगले साल हम अज्यूम करते हैं ₹3 की अर्निंग आएगी, राइट। तो इवन इज ट्रेडिंग एट प्रॉब्ली एट अ हायर वैल्यूएशंस, राइट। So I think we will have to track the sales and the margins, but जहाँ तक multiple एक चीज़ imply कर रहा है compared to the market multiple and compared to other FMCGs available, ये लगता है कि this is an expensive stock at the moment. सही। हमने बात तो कर ली कि yes of course in terms of price earning ratio थोड़ा expensive हमें लग रहा है। अब going forward हमें देखना पड़ेगा सेल्स क्या है, मार्जिन्स क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। बट आई थिंक when we talk about meat companies, especially जो all listed plays हैं, this is one of the most aggressive company when it comes to taking licenses. This is the only company I think listed and in Pakistan which is trying to penetrate in different countries from Middle East to China to Africa to North America. तो ये चीज़ इसकी अच्छी है। तो रिस्ट्रक्चरली ये चीज़ें काफ़ी अच्छे कर रहे हैं, और गोइंग फॉरवर्ड का जो फोकस, इनिशियली फोकस यही था कि इन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी रहेगी, तो गोइंग फॉरवर्ड का फोकस चेंज नहीं हुआ है। वी नीड टू गिव द टाइम द कंपनी लिटिल बिट टाइम, और फिर हमें देखना पड़ेगा कि प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ जाती है, राइट। अच्छा, एक चीज़ मैं मेंशन कर दूं, और ये कि देखें जो हम सारे कंपनीज़ के रिजल्ट्स का रिव्यू करते हैं ना, ये अभी जो रिजल्ट्स अभी सामने हैं ये उन पे है, और जैसे कि शहबाज मेंशन करते रहते हैं कि जब पूरे अकाउंट सामने आएंगे और कॉर्पोरेट ब्रीफिंग होगी तो उसमें ज़ाहिर है मैनेजमेंट से सवाल पूछे जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स होते हैं, तो वो क्लैरिटी आती है जब कॉर्पोरेट ब्रीफिंग होती है। तो जब वो होगी तो फिर उसके बाद भी हम उस पर भी बात ज़रूर करेंगे। और आई थिंक एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, आई थिंक हमारे इन्वेस्ट जो भी चीज़ सुनते हैं या देखते हैं हमारा प्रोग्राम, उसमें आई थिंक लोग यूजुअली मेंशन करते हैं कि हम सिर्फ एक पॉजिटिव चीज़ हाईलाइट करते हैं। आप देखें, अगर दो रिजल्ट जिस तरह हमने आज कोशिश करी है, और हमेशा कोशिश करते हैं कि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हो, जो ट्रू पिक्चर हो, वो हम इन्वेस्टर्स को बताएं। ओके शहबाज, थैंक यू वेरी मच, एंड दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड ऑफ स्टॉक वॉच। अब आपसे मुलाकात होगी अपने रेगुलर शो में। टेक केयर, खुदा हाफिज़।